जी हाँ, ये आफत का सैलाब ही है कि मैदान से पहाड़ तक हर तरफ बेहिसाब सैलाब है और कई राज्य इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जोशीमठ से आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से मलबा हटाया जा रहा है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट इसी इलाके से है। मलबा हटाने तक पैदल यात्रा रोक दी गई है। टीवी9 की लैंडस्लाइड की जगह पर टीवी9 के जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं। हमारे संवाददाता विवेक वहां पर मौजूद हैं, जो दिखा रहे थे कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद इसका मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, जब लैंडस्लाइड से यात्रा रुक गई और ये पूरा बीचों बीच लैंडस्लाइड हुआ सड़क के और फिर ये यात्रा थम गई। अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसी जगह पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, विवेक शर्मा। उनकी एक रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है जोशीमठ से 2 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जहां मंगलवार को लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आपको सड़क पर गिरा हुआ नजर आएगा। लगातार यहाँ पे मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर किया जा रहा है। ब्लास्टिंग भी यहाँ पर की गई है, जिसके चलते जल्द से जल्द यहाँ पर जो रास्ता है वो साफ करा जा सके। देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें लगातार यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। बड़ा पहाड़ का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। मंगलवार को बताया जा रहा है कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो सड़क पर ढह गया था, जिसकी वजह से ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था। लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। बाद में कुछ लोगों को पैदल जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही थी, लेकिन कल भी बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक पत्थर जो है वो यहाँ पर गिर गया था, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें करना पड़ा था। लेकिन फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी यहाँ पर मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। जो 4 धाम पर निकलने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबी कतारें गाड़ियों की आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। जो श्रद्धालु हैं वो राह खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो साफ है कि लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां पहाड़ दरका, वहां से विवेक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। विवेक, आप ही की रिपोर्ट हमने दिखाई, आप दिखा रहे थे किस तरह से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए क्या इस वक्त वहां पर सुविधा आप देख पा रहे हैं? क्या उन्हें हॉल्ट क्या कराया गया और कहाँ हॉल्ट कराया गया? देखिए, अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता खोला गया था, लेकिन अब एक बार फिर जो काम है वो जोरों शोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड वाली जगह पर जेसीबी के द्वारा मलबा हटाने का काम चल रहा है। एक बड़ा जो चट्टान का हिस्सा है वो यहाँ पर गिर गया था मंगलवार को, जिसके चलते ये रास्ता बंद हो गया था। मेरे ठीक सामने आपको वो चट्टान का हिस्सा जो है वो अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ नजर आएगा। इसको हटाना एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पे प्रशासन की होती हुई नजर आ रही है। इसकी एक वजह यह है कि इस चट्टान के हिस्से को काट कर नीचे की तरफ भेजना होगा, क्योंकि नीचे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर पूरा चट्टान का हिस्सा नीचे चला जाता है तो कुछ नुकसान हो सकता है। इसी के चलते इसे टुकड़ों में नीचे भेजा जा रहा है, यानी कि खाई में भेजा जा रहा है। और देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ से ऊपर की तरफ से पत्थर भी समय समय पर नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। ये एक और सावधानी यहाँ पे प्रशासन के लोगों को रखनी पड़ रही है, क्योंकि कभी भी कुछ भी होने की संभावना यहाँ पे जताई जाती है। कल भी देखा गया था कि यहाँ पर एक पत्थर का बड़ा हिस्सा जो है वो गिर गया था और यहाँ पर जो लोग थे उनको यहाँ पर चोट लगती बची थी। जो मशीन थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी, उस पर पत्थर गिरा था। तो इसके चलते अब दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए सावधानी भी बढ़ती जा रही है। ब्लास्टिंग भी यहाँ पे की गई है। तो चट्टान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। और प्रशासन के लोगों का कहना है कि समय समय पर बीच बीच में हम पैदल जाने वाले यात्रियों को निकालते रहते हैं, लेकिन फिलहाल 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होता तो उसके बाद ही 4 पहिया वाहन वहां से जा सकते हैं। तो पहले क्लियर करना प्राथमिकता है। पैदल जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राह खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, विवेक नजर बना के रखिए, मैं बस कुछ देर में आ रही हूँ। एक रिपोर्ट और आपने भेजी है, वो रिपोर्ट पहले दिखाते हैं लोगों को कि वहां पर इस वक्त क्या हालात है। कुछ देर पहले की विवेक की ही रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त हम मौजूद है लैंडस्लाइड वाली जगह पर, जहां पर पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ के जवान यहां पर आने वाले लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें बाकायदा पकड़कर एनडीआरएफ के जवान नीचे लाते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके हाथ में बच्चे हैं तो उनकी भी यहाँ पे एनडीआरएफ के जवान सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही इनके एसडीआरएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के जवानों ने यहाँ पर एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और जो भी जरूरतमंद उन्हें नजर आता है तो आगे बढ़कर उनकी सहायता की जाती है। तो ये बद्रीनाथ की तरफ से आने वाले लोग हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए थे। कब से आप वहाँ पे थे? और 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से काफी इंतजार करना पड़ा था। हाँ, कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, बट लंगर चल रहा था। क्या फंस गए थे वहाँ पे? 4-5 दिन हो गए उनको। 4-5 दिन हो गए थे। हाँ, दिक्कतें काफी हो रही थी। दिक्कतें 15 दिन हो गए हम कथा में आए थे। अच्छा सर, आप कब गए थे वहाँ पे? हमको 4 दिन हो गया। वहीं पे रुके हुए थे? नहीं, हम ओली में थे। ओली में थे। तो देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं बद्रीनाथ दर्शन करके लौटे हैं। और मैम आप कब गए थे वहाँ पर? हेमकूट से गए थे, तीसरा दिन हो गया। तो वहीं पे फंसे हुए थे। तो आज यहाँ आ जाए। तो देखेंगे कि लोग जो फंसे हुए थे वो इस तरफ आते हुए आपको नजर आएंगे। तो साफ है कि पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए ये रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। जो लोग बद्रीनाथ की तरफ जाना चाह रहे हैं उन्हें यहाँ से पैदल भेजा जा रहा है और जो लोग बद्रीनाथ से वापस लौट रहे हैं वो वापस की तरफ आते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जोशीमठ में फंसे कुछ और श्रद्धालुओं से विवेक ने ही बातचीत की है। श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सर, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सर एक्चुअली हमारा दिक्कत ये है कि मतलब टाइम यहीं पर गुजर रहा है। यात्रा के लिए निकल रहे थे एक लिमिटेड टाइम में, तो टाइम यहीं स्पेंड हो रहा है। लेकिन दिक्कतें बोले तो अलग अलग लोगों का अलग अलग दिक्कत है। कोई शेयरिंग में आए हुए हैं तो गाड़ी में भी सोना पड़ रहा है, किसी को खाने के लिए भी दिक्कतें हो रही है। हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे तो हम लोग को होटल मिल गया। बहुत सारे लोग देखे हुए हैं हम लोग ने जो गाड़ी में सो रहे हैं, खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। मतलब जिसके पास पैसा कम है उन लोग का दिक्कत थोड़ा अलग टाइप का है। तो आप कब यहाँ पे आए थे? हम लोग आज 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है। 3 दिन से आप होटल में थे? हाँ, होटल में थे। हम लोग के लिए रहने के लिए उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत यही है कि हमारा मतलब यहीं पर रुकना पड़ा, टाइम यहीं स्पेंड हो गया। आप यहाँ पे आए हैं तो पता लग रहा है कुछ कब रास्ता खुल जाएगा? कुछ बताया गया आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया है, पर इतना बोल रहे हैं। हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में जाके पूछते तो वही बोलते 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा, वही चालू है। तो विवेक शर्मा की आपको रिपोर्ट हम दिखा रहे थे। और विवेक हमारे साथ इस वक्त जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां यात्री फंसे हुए हैं, वहां से सीधा हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक, अगर यात्रियों से आप बात कर पाएं, क्या इस वक्त वैकल्पिक व्यवस्था है उन लोगों के लिए? विकल्प क्या है? देखिए, बात की जाए तो जहां एक तरफ लगातार मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है तो वही यात्री भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब रास्ता खुलेगा। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आप कब आए थे यहाँ पर और अब कब से इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुलने का? हम तो कल परसों इधर आए थे और अब तो ये बंद था तो रास्ते में 4 घंटा हमको रुकना पड़ा। 4 घंटे के बाद बात करना पड़ा कुछ ऊपर वाले से जो फ्रेंड से, एंड बाद में हमको जाने दिया गया। एंड उसके बाद फिर हम होटल में रहे तो सुबह जब पता चला कि ये पैदल जा सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, सो हमने आ गए इधर, बस वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको जानकारी मिली कि पैदल जा सकते तो इसलिए वेट कर रहे हैं आप? yes. रास्ता कब खुले और आप आगे बढ़े? यस। एंड लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कब आप आए थे, कहाँ से आप आए हैं? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए हैं? हाँ। तो कब आए थे आप यहाँ पर? कब से हम अभी 4 दिन हो गए आके, केदारनाथ को जाके अभी इधर आ गए। अभी पैदल जाने का रास्ता बोल के गाड़ी उधर लगाए पीछे लगा और अभी बंद है रास्ता और खुलने की राह देख रहे। तो 4 दिन से आप होटल के अंदर ही थे? हाँ, होटल के अंदर ही थे। केदारनाथ की यात्रा खत्म हो गई। केदारनाथ की यात्रा खत्म होने के बाद इधर बीच में बोल दिए कि रास्ते बंद है बद्रीनाथ के लिए, तो 2-3 दिन रूम पे वेट किए। अभी आज सुबह खुलेंगे बोले तो आ गए गाड़ी लेके, लेकिन गाड़ी नहीं आ पा रही है। गाड़ी वहाँ पार्किंग करके चलते जाने के लिए रास्ता है बोले 500 मीटर के बाद,